हैं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से। बड़ी खबर है NH 62 के इंदिरा सर्किल की बदहाली का मामला, जहां पर लोगों ने सर्किल पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। सर्किल के आसपास की 5 सड़कों पर जाम लगा दिया गया। बदहाल सर्किल के पुनर्निर्माण और सड़क बनवाने की मांग को लेकर ये जाम लगाया गया है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये NH 62 के इंदिरा सर्किल की बदहाली का मामला है। लोग परेशान हो गए हैं टूटी सड़कों की वजह से और सर्किल पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं। 5 सड़कों पर इस वक्त जाम लगाया हुआ है। ये जो सड़कें हैं वो सर्किल के आसपास की ही हैं। बदहाल सर्किल के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं, सड़क बनवाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हादसे को दावत दे रही है, सड़कें इतनी टूटी हुई हैं। के द्वारा न केवल सड़कों के मरम्मत की निर्माण की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा था, बल्कि एक धरनार्थी के द्वारा हड़ताल भी की जा रही है। हालांकि धरनार्थियों के द्वारा पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि 1 दिसंबर से वे सड़क जाम कर देंगे और चक्का जाम कर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। शनिवार को आश्वासन दिया कि इस रविवार यानी कि सोमवार तक काम शुरू हो जाएगा, लेकिन किसी तरह का कोई काम शुरू नहीं होने के चलते आज धरनार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और इंदिरा गांधी सर्किल पर, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हालत में है, वहां चक्का जाम कर अपना प्रदर्शन जता रहे हैं। हालांकि जैसे ही स्थानीय प्रशासन को चक्का जाम की सूचना मिली, मौके पर पहुंचे हुए हैं। प्रशासन उनसे समझाइश में जुटा हुआ है, लेकिन दूसरी ओर धरनार्थियों का ये कहना है कि जब तक सड़क निर्माण और जो क्षतिग्रस्त नाला है, क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, उसका पुनर्निर्माण और सुधार का कार्य शुरू नहीं हो जाता, तब तक वे चक्का जाम नहीं खोलेंगे। फिलहाल चक्का जाम की वजह से NH 62 के इंदिरा गांधी सर्किल से जुड़ी हुई करीबन 5 संपर्क सड़कें हैं। उन संपर्क सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। वाहन चालकों को इधर उधर से अपने वाहन निकालने पड़ रहे हैं। अशोक, ये भी बताइए, जहां पर ये जाम लगाया गया है तो जाहिर तौर पर लोगों को भी आने जाने में दिक्कतें हो रही होंगी। निश्चित तौर पर, चूंकि NH 62 का इंदिरा गांधी सर्किल काफी व्यस्तम चौराया है और इस चौराहे से न केवल सूरतगढ़ के शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों का भी सीधा संपर्क होता है। तो ऐसे में जो यातायात है वो बाधित तो हो ही रहा है, लेकिन जो जिनको जरूरी है आना जाना, वो अपने यातायात को वैकल्पिक मार्गों से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इधर प्रशासन भी समझाइश करने का प्रयास में जुटी हुई है कि जल्द से जल्द चक्का जाम को खुलवाया जाए और लोगों को हो रही परेशानी को से दूर किया जाए। फिलहाल प्रशासन अपनी समझाइश में जुटा हुआ है, लेकिन एक तरफ धरनार्थी हैं कि वो अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। जी मनु। शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो NH 62 के इंदिरा सर्किल की बदहाली का मामला है, जिससे नाराज होकर लोगों ने जाम लगा दिया। सर्किल के आसपास की 5 सड़कें हैं जो उससे कनेक्ट होती हैं, वहां पर जाम लगाया हुआ है। हालांकि प्रशासन अपने दर्शकों को बता दे पहुंचा हुआ है, समझाइश की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन लोगों को जरूर जाम लगने से दिक्कत हो रही है। और आज की महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं। दरअसल आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और इसके शुरू होते ही फिर से उम्मीद के मुताबिक हंगामा देखने को मिला। जितना हंगामा सदन के अंदर, उतना ही सदन के बाहर। शुरुआत में विपक्ष पर पीएम मोदी के तीखे निशाने भी देखने को मिले और इसमें उन्होंने बेहद कड़े लहजे में कहा कि सदन में ड्रामा नहीं चलेगा। उधर राज्यसभा में पहले दिन ही खरगे और सरकार के बीच गहमागहमी हो गई। मुद्दा था खरगे की तरफ से पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ का जिक्र। इस पर सरकार की तरफ से कड़ा ऐतराज जाहिर किया गया और सबसे अलग कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भी एक नए विवाद को हवा दे दी। वो संसद परिसर में कुत्ते के साथ पहुंची, लेकिन कुत्ते के साथ पहुंचने के बाद जो कुछ उन्होंने कहा वो विवाद की बड़ी वजह बन गया। तो संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है और शुरू होते ही जैसे ही उम्मीद की जा रही थी, संभावना जताई जा रही थी कि हंगामेदार सत्र की शुरुआत होगी, ठीक वैसा ही देखने को मिला। जितना हंगामा अंदर था उससे कहीं ज्यादा सदन के बाहर देखने को मिला। शुरुआत में ही विपक्ष पर पीएम मोदी के तीखे निशाने भी देखे गए। उन्होंने सख्त लहजे में कह दिया विपक्ष को कि सदन के अंदर ड्रामा नहीं चलने वाला। उधर राज्यसभा में भी पहले ही दिन खरगे और सरकार के बीच काफी गहमागहमी देखने को मिली है। दरअसल मुद्दा था खरगे की तरफ से पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ का जिक्र और इस पर सरकार की तरफ से कड़ा ऐतराज जाहिर किया गया है और इस सबसे अलग कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के बयान पर भी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आया है।
तो नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर संग्राम छिड़ गया। नए सभापति को लेकर स्वागत वक्तव्य में खड़गे ने पूर्व सभापति धनखड़ के फेयरवेल का मुद्दा उठा दिया। लगे हाथ खड़गे ने नए सभापति सीपी राधाकृष्णन को नसीहत दी। कहा, आप न सत्ता पक्ष की ओर देखें, ना ही विपक्ष को नजरअंदाज करें। अगर आपने ऐसा किया तो आप पर खतरा हो जाएगा। खड़गे के बयान का किरेन रिजिजू ने जवाब दिया है। रिजिजू ने कहा कि जो विपक्ष पूर्व सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, उसे ऐसे कहने का हक नहीं है। विपक्ष के पूर्व सभापति का अपमान किया गया था। सबसे पहले आपको खड़गे का वो बयान दिखाते हैं जिसमें उन्होंने खतरे को लेकर तंज कसा। I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire house, belongs as much to the opposition as to the government. Custodian of the entire house belongs as much to the opposition as to the government. Please, I was आप बैठिए, disheartened. I was disheartened Please, that आप the बैठिए। House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कह दिया कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। कुछ दल पराजय भी नहीं पचा पा रहे। संसद में नारे नहीं, नीति पर बल दें, कहते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। शीतकालीन सत्र के लिए पहले दिन जहां पर एक तरफ एसआईआर वोट चोरी पर विपक्ष ने हंगामा किया है, तो वहीं कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने विवादित बयान दिया और उससे लगातार उस बयान ने सुर्खियां बटोरी। दरअसल रेणुका चौधरी अपनी गाड़ी में अपने पालतू कुत्ते को लेकर संसद पहुंच गए। वीडियो में भी साफ आपको दिखाएंगे। ये देखिए, तस्वीरें सामने आ गई हैं। दिख रहा है कि गाड़ी से कुत्ते को उतारा नहीं गया, लेकिन जैसे ही पूछा गया कि वो डॉग लेकर संसद क्यों आई, तो रेणुका चौधरी ने जवाब दिया, जानवर को सरकार पसंद नहीं करती। गूंगा जानवर अंदर आ गया तो क्या तकलीफ है, इतना छोटा सा तो है, ये काटने वाला नहीं है, काटने वाले और हैं संसद के अंदर। आप अपना पेट लेकर के आए। जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है। काटने वाला कुत्ता दिखा क्या, इतनी सी तो है। काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले, बना दो पास उसका। उधर कश्मीर घाटी में 10 ठिकानों पर एनआईए की लगातार छापेमारी चल रही। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, शोपिया, पुलवामा, अनंतनाग में एनआईए की रेड हो रही है। ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान, आदिल और मुजम्मिल के ठिकानों पर रेड की कार्रवाई हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, कश्मीर घाटी में 10 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर एनआईए रेड मार रही है। शोपिया, पुलवामा, अनंतनाग, जहां पर अक्सर ये टेररिस्ट जोन माना जाता है, यहां पर एनआईए रेड कर रही है। ब्लास्ट केस में आपको बता दें कि मौलवी इरफान, आदिल और मुजम्मिल के ठिकानों पर भी रेड की कार्रवाई की जा रही है।
एनआईए की जानिब से आज कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जो रेड्स डाले गए हैं, ये रेड्स अगर देखा जाए जो दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से जो तहकीकात एनआईए कर रही, तो इस वक्त अगर देखा जाए जो पुलवामा के 3 मकामात पर इस वक्त रेड चल रही है, पहले कोयल, चंदगाम और मलंगपोरा। इस वक्त हम चंदगाम के इलाके में हैं, तो यहाँ पर भी जो इस वक्त रेड का जो है फैज़ान सोफ़ी के घर में रेड मुसलसल जारी है। सुबह से ये रेड कंटिन्यू किया है एनआईए ने। एनआईए इसमें जो दिल्ली ब्लास्ट है, दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से जो तहकीकात इसमें चल रही है, वह पहले ही जो फैज़ान सोफ़ी है एनआईए की कस्टडी में है इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से। इसी से के साथ साथ अगर देखा जाए कोयल में डॉक्टर मुजम्मिल जो इसमें जिसके कब्जे से आरडीएक्स जब्त किया गया था, तो उसके घर में भी रेड डाली गई है। साथ साथ में मलंगपोरा में इस वक्त अगर देखा जाए पुलवामा के 3 मुकामात पर जो एनआईए की रेड है वो सुबह से यहाँ पर बदस्तूर जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा।